नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने सफला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाली यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ और पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, ये आपको ही अर्पण है, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से
भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं छोटी सी गौरैया के श्री कृष्ण पर विश्वास की कहानी। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, ये मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार
नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दें भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। अर्जुन ने कहा, क्या मैं प्रयास करूं? उनकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। अर्जुन ने कहा, लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? तब कृष्ण ने कहा, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। अर्जुन ने पूछा, कौन सी गौरैया? इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई सौ अभी भी वहाँ हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्या मेरे लिए आप ये घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में, जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, ये घंटी, भगवान कृष्ण ने फिर से दोहराया। ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5, 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। तो प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने माता लक्ष्मी की कहानी। लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान ने ली अपने भक्तों की परीक्षा। एक बार विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वीवासियों में भक्ति बहुत बढ़ गई है। तब लक्ष्मी जी कहने लगीं कि प्रभु, वो आपको नहीं, मुझे पाना चाहते हैं। नारायण भगवान कहने लगे कि लेकिन वो तो नारायण नारायण कहते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगीं कि अगर आपको विश्वास नहीं हो तो उनकी परीक्षा ले लो। भगवान नारायण एक संत का रूप धारण करके एक नगर के सेठ के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि मैं कथा सत्संग करना चाहता हूँ। सेठ ने उनके रहने, खाने, पीने और कथा करने का पूरा प्रबंध कर दिया। पहले दिन थोड़े से ही लोग कथा सुनने आए। दूसरे दिन भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। संत जी के कथा की प्रसिद्धि हुई तो तीसरे दिन बहुत भीड़ हो गई।
अब माता लक्ष्मी विचार करने लगीं कि अब मुझे भी चलकर देखना चाहिए। लक्ष्मी जी एक घर के बाहर पहुंची, बुढ़िया का बेस बना लिया तो घर की मालकिन घर को ताला लगाकर कथा श्रवण करने जा रही थी। लक्ष्मी जी कहने लगीं कि बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वो औरत बोली कि माता जी, मुझे तो सत्संग श्रवण करने में देर हो रही है। लेकिन फिर भी उसने बेमन से लक्ष्मी माता को एक लोटा जल का पीने को दे दिया। जब लक्ष्मी माता ने उसे लोटा वापस किया तो वह सोने का हो चुका था। सोने का लोटा देखकर वह औरत उत्साहित होकर कहती है कि माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाने को कुछ लाती हूँ। उसके मन में चल रहा था कि खाने की प्लेट, कटोरी, चम्मच भी सोने का हो जाएगा। लक्ष्मी माता कहने लगी कि नहीं बिटिया, तुमको कथा श्रवण में देर हो जाएगी, इसलिए रहने दो। वो औरत बेमन से कथा सुनने चली गई। वहाँ जाकर उसने चमत्कारी बुढ़िया के बारे में सब औरतों को बता दिया। धीरे धीरे बहुत सी औरतें चलते सत्संग में माता जी के दर्शन करने उठकर चली गईं। माता जी जिसके घर में भोजन करती, जल पीती, उसके बर्तन सोने के हो जाते। माता जी की प्रसिद्धि बढ़ गई और भगवान विष्णु जो कथाकार के रूप में धरती पर आए थे, उनकी कथा सुनने वालों की संख्या कम होती गई। भगवान ने यजमान से पूछा कि अब कथा सुनने कम लोग क्यों आते हैं। उन्होंने कहा कि नगर में कोई चमत्कारी बुढ़िया आई है, जिस भी बर्तन में खाना खाती है, पानी पीती है, वह सोने का हो जाता है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। अब जिस सेठ ने विष्णु जी के रहने, खाने, कथा की व्यवस्था की थी, वह भी चमत्कारी माता जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि आप मेरे घर पर क्यों नहीं पधारी। लक्ष्मी जी कहने लगीं कि जब तक वह कथाकार तुम्हारे घर पर है, मैं वहाँ नहीं आऊँगी। सेठ जल्दी से घर गया और कथाकार से कहने लगा कि महाराज, आपके रहने खाने की व्यवस्था मैंने धर्मशाला में करवा दी है। कथाकार कहने लगे कि अब तो कथा में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, फिर आपने मेरी व्यवस्था धर्मशाला में क्यों करवा दी। सेठ कहने लगा कि मेरे घर में आपसे भी कोई खास रहने आने वाला है। लक्ष्मी जी उस सेठ के पीछे पीछे ही उसके घर पर आ गई थी। वह सेठ से कहने लगी कि मुझे इस कथाकार से कोई ज़रूरी बात करनी है, कृपया आप बाहर जाएं। सेठ के बाहर जाते ही लक्ष्मी जी कहने लगीं कि क्यों प्रभु, मैंने क्या कहा था। ये भक्ति आपको पाने के नहीं, मुझे पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी, माना तुम उचित कह रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर तब आई जब मैं नारायण संत के रूप में यहाँ पधारा, और जहाँ संत कथा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वतः चली आती हैं। भगवान विष्णु अपने धाम वापस लौट गए। अगले दिन सेठ के घर पर लोगों का तांता लग गया। हर कोई चाहता था कि चमत्कारी बुढ़िया उसके घर पर आकर भोजन ग्रहण करे, ताकि उनके बर्तन भी सोने के हो जाएं। लेकिन ये क्या, माता जी ने सबको चौंका दिया कि मैं अब वापस जा रही हूँ। सब लोग आश्चर्य से पूछने लगे कि क्या माता जी, हमसे कोई गलती हो गई है। माँ लक्ष्मी कहने लगीं कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण रहते हैं। आप लोगों ने नारायण को पहले ही भेज दिया। नारायण के बिना अकेले यहाँ कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी जी अपने धाम चली गईं। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो नारायण की भी भक्ति करें। तो लक्ष्मी जी स्वयं पीछे पीछे आ जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के साथ ही रहती हैं। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब आइए सुने पुण्य फल देने वाली माता लक्ष्मी की दूसरी कहानी। एक दिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा ने उनसे कहा, बहुत दिनों से एक बात मेरे मस्तिष्क में कौंध रही है,
सोचती हूँ कि तुमसे पूछूं या नहीं। ऐसी क्या बात है बहन, मन में जो कुछ भी है निसंकोच पूछो। वैसे भी कोई बात मन में न रखकर उसका समाधान कर लेना ही बुद्धिमानी है, लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा कर कहा। मैं अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। मुझे लोगों की घृणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों? तब लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन या समान सुंदरता होने से ही आदर नहीं मिलता, उसके लिए अपने को भी कुछ करना चाहिए। लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुंचते ही सुख के साधन जुटा देती हूँ। संपत्ति और वैभव से आनंदित होकर लोग मेरा उपकार मानते हैं, तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारा ये हाल है कि जिसके यहाँ भी तुम जाती हो उसको गरीबी, रोग और आपदा सहनी पड़ती है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं, कोई आदर नहीं करता। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। ज्येष्ठा को लक्ष्मी जी की बात चुभ गई। उन्हें लगा कि लक्ष्मी को अपनी महिमा का अभिमान हो गया है। उन्होंने तड़प कर कहा, लक्ष्मी तुम मुझसे हर बात में छोटी हो, अवस्था में भी और प्रभाव में भी। मुझे उपदेश देने का भी विचार न करो। अगर तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। मैं जब अपनी पर आ जाऊं तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को भी पल भर में भिखारी बना दूं। लक्ष्मी जी को हंसी आ गई और कहने लगी, बहन तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात है मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जिसको तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं दूसरे दिन रंग से फिर राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का अभी तुम्हें पता ही कहाँ है। तब लक्ष्मी ने कहा, और तुम्हें भी मेरी महिमा का पता ही नहीं है। जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दाने दाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, देखो बहन, दाने दाने के लिए तो तुम उसे मोहताज कर सकती हो जिससे मैं रूठ जाऊं, जिसके सिर पर मेरा बरद हस्त ना हो, उसका तुम कुछ भी बिगाड़ सकती हो। परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका कोई भी बाल तक बांका नहीं कर सकता। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी ही उतावली हो रही हो तो कल अपना प्रभाव दिखाकर देख लेना। ठीक है, बोलो कहाँ चले? तब लक्ष्मी जी ने कहा, दूर क्यों जाएं? पास ही अनुराधापुर है, उसमें एक ब्राह्मण रहता है, दीनानाथ। वह रोज मंदिर में पूजा करने जाता है और मेरा पक्का भक्त है। उसी पर हमें अपनी अपनी महिमा दिखानी है। ज्येष्ठा को ताव आ गया। उन्होंने हाथ झटक कर कहा, ठीक है ठीक है, देख लेना, कल तुम्हारा सिर ही झुक जाएगा। कहकर वह एक ओर चली गई। लक्ष्मी जी वहीं खड़ी बहन के क्रोध और अहंकार पर मुस्कुराती रहीं। दूसरे दिन दोनों बहनें अनुराधापुर के विष्णु मंदिर में पहुंची। उन्होंने वेश बदल रखा था। साधारण स्त्रियों की तरह वे दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गईं। लोगों ने ध्यान देने वाली कोई खास बात थी भी नहीं। वह मंदिर था और वहां हर रोज दीन दुखी आते जाते रहते थे। वहां आने वाले सभी किसी न किसी परेशानी में घिरे रहते थे। फिर भला उन्हें किसी दूसरे की परेशानी से क्या सरोकार हो सकता था। थोड़ी देर बाद वहां दीनू पंडित आया। दोनों बहनों की नजरें उस पर जम गईं। पूजा करके जब वह लौटने लगा तो ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी वह तुम्हारा भक्त आ रहा है, बन पड़े तो कोई सहायता करो। तब लक्ष्मी माँ ने कहा, हाँ करती हूँ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, एक पोला बांस दीनू के रास्ते में रख दिया जिसमें मोहरें भरी हुई थी। ज्येष्ठा ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव भी देख लेना। पूजा करके लौट रहे दीनू ने रास्ते में पड़ा हुआ वह बांस का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था कि वह किसी काम आ जाएगा। घर में 100 जरूरतें होती हैं। अभी वह पंडित कुछ ही आगे बढ़ा था
कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने पहले पंडित जी से राम राम की, फिर बड़ी ही नम्रता से बोला, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। दादाजी ने ये कहकर भेजा है कि जाओ बाजार से ले आओ। ऐसा बांस पंडित जी कहाँ मिलेगा? दीनू ने कहा, मैंने मोल नहीं लिया, रास्ते में पड़ा था सो उठा लाया। लो, तुम्हें जरूरत है तो तुम ही रख लो, वैसे बाजार में 1 रुपए से कम का नहीं है। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो ये चवन्नी ही है। पंडित जी, अभी तो आप इसे ही रखिए, बाकी 12 आने शाम को दे जाऊंगा। पंडित जी खुश थे कि बिना किसी हील हुज्जत के रुपया कमा लिया। दीनू पंडित ने चवन्नी लेकर बांस लड़के को दिया और वह चवन्नी अपनी डोलची में रख दी। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां ये सारी लीला देख रही थीं। ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, देखा तुमने, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गई, और अभी क्या, ये चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी। चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। दोनों बहनें दीनू के पीछे पीछे चलने लगी। एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहे का लड़का आया और डोलची में रखी हुई चवन्नी लेकर भाग गया। दीनू को पता ही नहीं चला। फूल तोड़कर वह अपने घर चलने लगा। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर उससे बांस ले लिया था। करीब आकर वह बोला, पंडित जी, ये बांस तो बहुत वजनी है। दादाजी ने कहा है कि कोई हल्का बांस चाहिए, इसकी चारपाई ठीक ना होगी। ये लीजिए, आप अपना बांस वापस ले लीजिए। कहकर उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। दीनू ने बांस ले लिया, लेकिन चवन्नी तो डोलची में थी ही नहीं। तब उसने कहा, बेटा, चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तब आप जाइए, मैं शाम को आकर घर से ले लूंगा। ये कहकर लड़का अपनी राह लौट गया। बांस फिर से पंडित जी के ही पास आ गया और लक्ष्मी जी हौले से मुस्कुराईं। उनको इस प्रकार मुस्कुराते देखकर ज्येष्ठा मन ही मन में जल उठी। वह बोली, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, देखती चलो कि मैं इसे कैसे तिगनी का नाच नचाती हूँ। दीनू बेचारा इन सब बातों से बेखबर अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसे क्या पता था कि वह शतरंज का मोहरा बना हुआ है। वह तो धूप छांव की भांति दोनों बहनों का प्रभाव सहता चुपचाप चला जा रहा था। आगे चलकर गांव का एक अहीर मिला। उसने दीनू को चवन्नी वापस करते हुए बताया, पंडित जी, मेरा लड़का आपकी डोलची से ये चवन्नी उठा लाया था। वह बड़ा ही शैतान है। मैं आपकी वही चवन्नी लौटाने आया हूँ। हो सके तो उस शैतान को माफ कर दीजिएगा। दीनू ने आशीर्वाद देकर चवन्नी ले ली और प्रसन्न मन से उस लड़के को पुकारने लगा, जो शाम को घर आकर चवन्नी लेने की बात कहकर लौटा जा रहा था। आवाज सुनकर लड़का लौट आया। अपनी चवन्नी वापस पाकर वह भी प्रसन्न हो गया। दीनू पंडित निश्चिंत मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची थी और दूसरे में वही 5 हाथ का लंबा बांस। राह चलते दीनू पंडित सोच रहा था, बांस तो काफी वजनी है तो मजबूत भी होगा, क्योंकि ठोस है। इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई साल के लिए बिल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। ज्येष्ठा को उसके विचार पर क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से दीनू को लाभ होता देख वह मन ही मन बुरी तरह जली जा रही थी। जब उन्होंने देखा कि पंडित का घर करीब आ गया है, तो कोई उपाय न पाकर उन्होंने दीनू को मार डालने का विचार किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब तुम्हारे भक्त के प्राण भी ले लूंगी। देखो वह किस तरह तड़प तड़प कर मरता है। और वह तुरंत सांप बनकर दीनू की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मी जी को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वह उसी तरह खड़ी मुस्कुराती रही। सहसा दीनू चौंक पड़ा। एक भयानक सांप फन उठाए उसकी ओर झपट रहा था। प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं,
उपाय रहते कोई अपने को संकट में नहीं पड़ने देता। दीनू ने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और एक ओर को भागने लगा, लेकिन सांप बनी ज्येष्ठा उसे भला कहाँ छोड़ने वाली थी। वह तो उस गरीब के प्राणों की प्यासी हो चुकी थी। वह भी दीनू के आगे पीछे दाएं बाएं बराबर दौड़ती ही रही। दीनू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, शांति से अपनी राह लौट जाओ। आखिर क्यों मुझ गरीब के पीछे पड़े हो? व्यर्थ में किसी ब्राह्मण को सताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वह नाग तो ज्येष्ठा का रूप था, जो दीनू को किसी भी तरह डसना चाहता था। प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न देकर वह सांप एक बारगी फुफकारता हुआ झपट पड़ा। जब दीनू ने देख लिया कि बिना संघर्ष किए अब जान नहीं बचेगी, तो उसने प्राण रक्षा के लिए भरपूर जोर लगाकर वही बांस सांप के ऊपर दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के दो टुकड़े हो गए और उसके भीतर भरी हुई मोहरें खन खनाकर बिखर गईं, जैसे लक्ष्मी हंस रही हो। दीनू के मुंह से हैरतपूर्ण चीख सी निकल गई। अरे! थोड़ी देर के लिए वह ठगा सा खड़ा आंखें फाड़े उन मोहरों की ओर देखता रहा। एक पल के लिए तो वह सांप को भूल ही गया, परंतु फिर जैसे उसे झटका सा लगा। सांप का ध्यान आते ही उसने उसकी ओर गर्दन घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। दूसरे क्षण वह मोहरों पर लौट गया और कहने लगा, तेरी जय हो लक्ष्मी माता, जीवन भर का दारिद्र्य आज दूर हो गया। तेरी महिमा कौन जान सकता है। चलो अब घर बैठकर तुम्हारी पूजा आरती करूंगा। और फिर जल्दी जल्दी उसने सारी मोहरें अंगोछे में बांध दी और लंबे लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया। पीछे एक पेड़ की छाया में खड़ी लक्ष्मी अपनी बहन ज्येष्ठा से मुस्कुराकर पूछ रही थी, कहो बहन, सच बताना, बड़प्पन की थाह मिली कि अभी नहीं? बड़प्पन किसी को कुछ देने में ही है, उससे छीनने में नहीं। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप उदास खड़ी रही। लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, फिर भी हम दोनों बहनें हैं, जहाँ रहेंगी साथ ही रहेंगी। आओ अब चलें। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी माता की जय हो।